ते वासुदेवाय। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे घर राम आए। कथा सबरी के जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, मेरी कहानी से। नरों को आज धोने दो चरणों आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू, बहुत खुश है मेरे आंसू, कि प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए। तुमको पाके क्या पाया है सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने क्या दुख है ये कौशल्या के मन से पूछो। द्वार पे ये अभागे आज, इनके भाग जागे। द्वार पे अभागे आज, इनके भाग जागे। बड़ी लंबी हुई इंतजारी हुई, रघुबर तुम्हारी तब आई है सवारी। संदेश आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे प्रभु राम आए। मेरे घर राम आए, मेरे प्रभु राम आए, मेरे घर राम आए। दर्शन पाके अवतारी धनी हुए नैन पुजारी। जीवन सैया ये जीवन नैया तुमसे तारी। मंगल भवन अमंगल हारी, ओ मंगल भवन अमंगल हारी। निर्धन का तू धन हो राघव, तू ही रामायण हो राघव। निर्धन का तुम धन हो राघव, तुम ही रामायण हो राघव। शव दुख है अवध बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी। सब दुख हरण अवध बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, भव मंगल हारी अमंगल भवन मंगल हारी। ती चरणों की धूली ले लो मैं, मेरे प्रभु राम आए। चरणों की धे धूली ले लो मैं, मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए। कथा सबरी के जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। नरों को आज धोने दो आंसुओं के पानी से, चरणों आँखों के पानी से। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। जय जय सीताराम चंद्र भगवान को, जय जय श्री राधा रमण भगवान को जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। र यहाँ मत्स्य महापुराण अध्ययन हुँदैछन्। अझ मत्स्य महापुराणको 72 अध्यायमा अब अंगराग व्रत की विधि और उसका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। फेरि ब्रह्माजी सोध्नुहुन्छ, ईश्वर ने कहा, भगवान शिव भन्नुहुन्छ, हे पितामह ब्रह्माजीलाई, अब भविष्य में घटित होने वाला एक अन्य व्रत को वृत्तान्त सुनो भनेर यहाँ भगवान शिव ब्रह्माजीलाई बताउनुहुन्छ। जो सुंदरता और संपत्ति प्रदान करने वाला उसी द्वापर युग के अंत में युधिष्ठिर आदि के साथ महर्षि पिपलाद का संवाद होगा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ भगवान शिवले। उसी समय तपस्वी महामुनि पिपलाद के नैमिषारण्य में निवास करते समय धर्मपुत्र धर्मात्मा युधिष्ठिर उनके निकट जा एक प्रश्न करेंगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब युधिष्ठिर सोध्दछन्, हे निरोगता, ऐश्वर्य, धर्म, बुद्धि तथा गति, अव्यंगता, शरीर के सभी अंगों की पूर्णता तथा शिव एवं विष्णु में अनुपम भक्ति के कैसे प्राप्त हो सकती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ भगवान ईश्वर का है, हे ब्रह्मा, इसी विषय में उसी बुद्धिमान पिपलाद का वो उत्तर सुनो जो धर्मपुत्र धर्मात्मा युधिष्ठिर से कहेंगे। पिपलाद ऋषि भन्नुहुन्छ, हे भद्र, आपने बड़ी उत्तम बात पूछी। अब मैं आपको इसी अंगारक व्रत को बतलाता रहा हूँ। यो कहकर वो मुनि राजा युधिष्ठिर से इस व्रत का प्रकार वर्णन करेंगे। महाराज युधिष्ठिर, इसी विषय में एक पुरातन इतिहास का उदाहरण दिया जाते हैं। जो विरोचन भनेको बलिपुत्र है, बलि का पिता, बलिराजा का पिता प्रहलाद को पुत्र विरोचन और बुद्धिमान शुक्राचार्य के संवाद रूप में है। एक 12 प्रहलाद के 16 शीर्ष पुत्र बद विरोचन को देखकर जो अनुपम सौंदर्यशाली और कांतिमान थे, हे भृगुनंदन शुक्राचार्य हंस पड़े और उसे बोले, हे महाबाहु विरोचन, तुम धन्य हो, तुम्हारी कल्याण हो। और उसे उसी प्रकार हंसते देखकर देव शत्रु विरोचन उसे पूछा, हे ब्राह्मण, अपने कृषि प्रायोजन के ये असामिका हस्या किया है भनेर यहाँ ती विरोचन शुक्राचार्य आफ्ना गुरुलाई सोध्दछन्। और मुझे साधु तुम धन्य हो, ऐसे कहकर वो इसका कारण मुझे बतलाइए। इसी प्रकार पूछने पर विरोचन भक्तों में श्रेष्ठ शुक्राचार्य से कहा, व्रत के महात्म्य में आश्चर्यचकित होकर मैंने ये हास्य किया है। उसी प्रसंग को सुनो। पूर्व काल में दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए जब भयंकर मुख वाले त्रिशूलधारी भगवान शंकर को कुपित हो उठे, तब उनकी ही ललाट से पसीने के एक बूंदे टपक पड़ी। वही स्वेद बिंदु आँखों के मुखे नेत्र और 10 सहस्त्र हाथ पैरों से युक्त एक पुरुषों का परिणत हो गई। वही प्रज्वलित अग्नि के समान भयंकर पुरुष वीरभद्र के नाम से विख्यात हुआ भनेर भगवानको यसै त जटाबाट पनि भनेर देखाइन्छ। जटा यसरी उखालेर फ्याँक्दा क्रोधले तीबाट वीरभद्रजीको उत्पत्ति भएको स्वयं भगवान शिवै समान के वीरभद्र हुनुहुन्थ्यो। वही उसके सातों पाताल के भेदन करके सातों सागर को भस्म कर दिया। पुनः दक्ष को यज्ञ का विध्वंस कर भूतल पर आया, धमका और त्रिलोक की जला डालने के लिए उदत हुआ। ये देखकर शिवजी ने उसे रोक दिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। फिर उन्होंने ये मना करते हुए कहा, हे वीरभद्र, तुम दक्ष का यज्ञ विनाश तो कर ही दिया, अब तुम अपने इसी लोक को दहन रूप कुकर्म को बंद कर दो। मेरे वरदान से तुम सभी ग्रहों के लिए शांति प्रदायक बनो और सर्वप्रथम स्थान ग्रहण करो। लोगों तुम्हारा दर्शन और पूजन करेंगे। हे पृथ्वी नंदन, तुम अंगराग नाम से ख्याति प्राप्त करोगी भनेर यहाँ यो कसको पूजा हुन्छ त भन्दा जो वीरभद्रजीको अब पृथ्वी नन्दन भनेर किन सम्बोधन गरियो भने भगवानले जमिनमा त्यो जटालाई पछारिएपछि
त्यहीँबाट उत्पत्ति भएकोले गर्दा हे पृथ्वीनन्दन भनेर भगवान शिवले यहाँ भन्नुहुन्छ, तुम अंगराग नाम के ख्याति प्राप्त करोगे और देवलोक में तुम्हारा अनुपम रूप होगा। जो मनुष्य तुम्हारा जन्मदिन चतुर्थी तिथि आने पर तुम्हारी पूजा करेंगे और अनंत सौंदर्य, निरोगता और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। हाँ, शिवजी द्वारा इसी प्रकार कहे जाने पर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला वीरभद्र तुरंत ही शांत हो गया। हे राजन भनेर यहाँ शुक्राचार्य बताउनुहुन्छ, पुनः उसी क्षण पृथ्वी से उत्पन्न होकर उसे ग्रह का स्थान प्राप्त कर लिया और असुर कुलोदक किसी समय शूद्र द्वारा व्याप्ति स्थिति रूप से हो की जाती हुई उसकी अर्घ आदि से संपन्न श्रेष्ठ पूजा को तुमसे देखा तुमने देख लिया था। इसी कारण तुम सुंदर रूप से युक्त होकर पैदा हुए हो और तुम्हें तुम्हारी रुचि प्रतिभा विभिन्न प्रकार के ज्ञानी वाली और दूरगामिनी, ये इसी कारण देवता और दानव तुम्हें विरोचन नाम से पुकारते हैं। ये शूद्र द्वारा किए जाते हुए वे व्रत को दर्शन के प्राप्त हुई तुम्हारे इसी प्रकार की रूप संपत्ति को देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया हूँ भनेर यहाँ शुक्राचार्य भन्नुहुन्छ। इसी कारण मैं साधु तुम धन्य हो ऐसे कहा है। अहो ये कैसे है उत्तम आत्मा है कि जो देखने वाले को भी ऐसे सुंदरता और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, तब करने वाला तो बात ही क्या है भनेर यहाँ ती विरोचन भन्छन्। हे दीति वंशज, क्योंकि ही तुमने पृथ्वी पुत्र वीरभद्र को व्रत में भक्ति पूर्वक दिए जाते हुए गौ दान आदि दानों के अवहेलना पूर्वक देखा था, इसीलिए तुम्हारी उत्पत्ति राक्षस योनि में हुई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। त्यो व्रत गर्दै गरेको उसले देखेको थियो, त्यही कारण ऊ बडो सुन्दर। तर अर्को के पनि देख्यो भन्दा त्यो गौदान गर्दा चाहिँ अलिकति खेलाची पाराले गरे अरे। अब यहाँ के भन्यो भने अवहेलना पूर्वक देखा था, इसीलिए तुम राक्षस योनि में उत्पत्ति भई। त्यति हेरेको कारणले, नभएदेखि त एकदम राम्रो उसमा जाने थिए भनेर यहाँ शुक्राचार्य बताउनुहुन्छ। अब यहाँ ईश्वर भगवान शिव भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्मा, महात्मा शुक्राचार्य का उस वचन को सुनकर प्रहलाद नंदन विरोचन, भक्त प्रहलाद का पुत्र विरोचन विस्मय विमुग्ध हो पुनः प्रश्न किया। विरोचन ने पूछा, हे भगवान, जन्मांतर में मैंने जिसके दिए जाते हुए दान को देखा था। हेर्नुहोस् त, दान त्यो गलत दान दिनु त अझै खतरा भयो। हेर्दा पनि हामीलाई त्यसको पनि फल भोग्नुपर्छ अरे। उनले हेरेको मात्रै थिए, तर पनि उनले त्यो भोग भोग्नु पर्यो, किनभने असुर कुलमा उनको जन्म भयो। देखा था उसी व्रत को भली भांति अनुपूर्व ही सूचना चाहता हूँ। अब मुझे उसके विधान और महात्म्य को यथार्थ रूप से बतलाइए। इसी प्रकार विरोचन की बात सुनकर शुक्राचार्य ने विस्तार पूर्वक कहना प्रारंभ किया। अब यहाँ शुक्राचार्य ऋषि भन्छन्, हे दानव, जब मंगलवार को चतुर्थी तिथि पड़ जाए तो उसी दिन शरीर में मिट्टी लगाकर स्नान करे और पद्मराग मणि को अंगुष्ठी आदि धारण करके उत्तरभिमुख कर बैठे। अग्नि मूर्धा दिव ककुंतवा अग्नि मूर्धा दिव ककुतम, इसी मंत्र का जप करते रहे। यदि व्रती शूद्र हो तो उसी भोग से दूर रखकर चुपचाप मंगल का स्मरण करते हुए दिन बिताना चाहिए। फिर सूर्यास्त हो जाने पर आंगनों गोबर के लिप कर सर्वांग सुंदर पुष्पमाला आदि से चारों ओर पूजा करे। आंगन के मध्य में कुमकुम से अष्टदल कमल की रचना करे। कुमकुम का अभाव हो तो लाल चंदन से काम चलाना चाहिए। कुमकुम भनेको जुन कुमकुम हल्दी कुमकुम भनिन्छ नि, हल्दीमा यो के निम्बुहरू के मिसाएर बनाएको हुन्छन्, हल्दी कुमकुम भनिन्छ। त्यो कुमकुम सबैभन्दा उत्तम मानिएको छ है। जस्तो चन्दन त्यस्तै उत्तम छ कुमकुम पनि, यहाँ भनेर बताउनु भयो। अब कुमकुम छैन भने लाल चन्दन से काम चलाना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। फिर आंगनों के चारों कोना में 4 करवा स्थापित करें, जिन्हें लाल
लाल अग्नि के चावल से भरकर और उस पर पद्म रागमणि रख दी। वही भक्ष भोज्य पदार्थों से संयुक्त रही। उनके निकट नाना प्रकार के ऋतुफल, चंदन, पुष्प, माला आदि पूजन सामग्री भी प्रस्तुत कर दी। तत्पश्चात बछड़े सहित एक कपिला गौ का पूजन करे, जिसके सिंगी सोने का, खुरा चांदी का से मुड़े हो। उसी निकट कांसे की दोहना रखी हो। इसी प्रकार लाल खुरों से युक्त खुरों से सौम्य स्वभाव वाले हष्ट पुष्ट एक वृषभ का भी पूजन करे और उसी निकट 7 वस्त्रों से युक्त धनराशि भी प्रस्तुत करे। फिर अंगुष्ठ से बराबर लंबाई चौड़ाई वाली एक पुष्प पुरुष का आकार मूर्ति बनाए, जो 4 बड़ी भुजाओं संयुक्त हो। उसी गुण के ऊपर रखे हुए सुवर्णमयी पात्र में स्थापित कर दी और उसके निकट घी भी प्रस्तुत कर दी। और तत्पश्चात मूर्ति सहित ये सारी वस्तु ऐसे सुपात्र ब्राह्मण को दान करना चाहिए, जो सामवेद को 16 एवं अथर्व का ज्ञाता, जितेंद्रिय, सुशील, कुलीन और विशाल कुटुंब वाला हो। दम्भी को कभी दान नहीं देना चाहिए। उसी समय भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर भक्षयण मंत्र का उच्चारण करते हुए वक्षमाण मंत्र का उच्चारण करते हुए ऐसे द्विज वर को सारा सामान समर्पित कर दी। उसी मंत्र का भाव इस प्रकार ही: हिमा तेजस्वी भूमिपुत्र आप पिनाकाधारी भगवान शिव की स्वदे बिंदु से उदत हुए, मैंने सौंदर्य का अभिलाषी होकर आपकी शरण में आया हूँ भनेर यसरी वीरभद्र जी को पूजा गर्नु भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। आपको मेरा नमस्कार है। मेरे द्वारा दिया हुआ ये अर्घ ग्रहण कीजिए। इसी मंत्र को उच्चारण पूर्वक लाल चंदन मिश्रित जल से अर्घ देने के पश्चात लाल पुष्प की माला और रंग के वस्त्र आदि उपकरण से द्विज वर अर्चना करे और इसी मंत्र को पढ़कर गौ एवं वृषभ सहित मंगल की सुवर्ण की मूर्ति उन्हें दान कर दी। उसी समय अपनी शक्ति के अनुसार समस्त उपकरण से युक्त शैया का भी दान करनी चाहिए। साथ ही दाता को लोकों में जो वस्तु अधिक इष्ट है तथा जो घर में जो भी अधिक प्रिय हो, उन्हें सबको अक्षय रूप में प्राप्त करने की अभिलाषी से गुणवान ब्राह्मण को देना चाहिए। तदंतर उन्हें द्विज श्रेष्ठ की प्रदक्षिणा करके उन्हें विदा कर दे। स्वयं रात में एक बार क्षार नमक सहित एवं घृत युक्त अन्न का भोजन करे। क्षार नमक भनेको जुन यो हाम्रो आयोडिन नमक हुन्छ नि, समुद्रबाट निक्लेको क्षारम नमक भनिन्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ नखानु भनेर बता। अर्को पहाडबाट निक्लेको जुन सुदो नुन भनिन्छ त्यो चाहिँ फेरि चल्छ भनेर बताइन्छ है व्रतहरूमा। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्तिपूर्वक पुनः इसी अंगराग व्रत का 8 अथवा 4 बार अनुष्ठान करते, उसे जो पूर्ण पुण्य प्राप्त होते वो मैं तुम्हें बतलाता रहूं। वही मनुष्य को प्रत्येक जन्म में सुंदरता और सौभाग्य को संपन्न होकर विष्णु अथवा शिवा को भक्ति में लीन होते और 7 द्वीप का अधीश्वर हो जाते हैं तथा 7000 कल्पों तक रुद्र लोक में प्रतिष्ठित होते। इसीलिए हे दैतेन्द्रिय भनेर यहाँ शुक्राचार्य विरोचनलाई बताउनुहुन्छ, तुम भी इसी व्रत का अनुष्ठान करो भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यहाँ पिपलाद ऋषि भन्नुहुन्छ, हे राजन, इसी प्रकार व्रत का विधान बतलाकर शुक्राचार्य चले गए। तत्पश्चात यी पिपलादले चाहिँ कसलाई भन्दैछन् भन्दा युधिष्ठिरलाई। तत्पश्चात दैत्य विरोचन पूरा विधि के साथ उसी व्रत का अनुष्ठान किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसीलिए आप भी इन सारे विधि के विधानों के साथ इसी व्रत का अनुष्ठान कीजिए, क्योंकि वेदता लोग इसका फल अक्षय बतलाते हैं भनेर यहाँ पिपलाद मुनिले राजा युधिष्ठिरलाई बताउनु भयो। अब यहाँ ईश्वर भनेको भगवान शिव भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्मा। तब अद्भुत पराक्रम कर्म को करने वाला युधिष्ठिर ने तथेति ऐसे ही करूँगा कहकर महर्षि पिपलाद का विधि पूर्वक पूजा की और उनके विरोचन पलायन किया। जो मनुष्य अनन्य चित्त से इसी व्रत का विधान श्रवण करता है, भगवान उसकी ही सिद्धि को भी
सिद्धिका विधान करते हैं भनेर यहाँ बताउनुभयो। यति भनेर इसी प्रकार श्रीमत्स्य महापुराणको अङ्गरक व्रत नामका 72 अध्याय सम्पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम् अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।